कराची की तारीख में पहली बार झोंपड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। झोंपड़ी में कौन रिहायशी, कौन रिश्तेदार, कौन मेहमान, सब बताना होगा। हर झोंपड़ी को नंबर अलॉट करके जियो टैगिंग की जाएगी। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए जिला शर्की पुलिस का अहम इक़दाम। पुलिस का जमाली पुल और इतराफ में ऑपरेशन। झोंपड़ियों के तमाम रिहायशियों की मुकम्मल तस्दीक की जाए। बच्चा हो या बड़ा, परफॉर्मा में सबका जिक्र और फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। हर झोंपड़ी को एक नंबर अलॉट करके जियो टैग कर दिया जाएगा। डीएसपी अहमद इकबाल ने बताया, जमाली पुल हॉटस्पॉट है, यहाँ जराइम की वारदातें ज्यादा होती हैं। मुल्ज़मान अक्सर झोंपड़ियों की जानिब फरार हो जाते हैं या पना लेते थे। कई जराइम पेशा अनासर का ताल्लुक भी झोंपड़पट्टी से होता था। क्रिमिनल्स के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी से गैर तंग किया जाएगा। मुल्ज़िम कब कहाँ से आए, कहाँ गए, किसने पनाह दी, सब मालूम हो जाएगा। मुनशियात की रोकथाम के लिए महकमा एक्साइज नारकोटिक्स में इस्लाहात लाने की तैयारी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, हुकूमत मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल और सहूलियात बरोकार लाएगी। मुनशियात के मामले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद उल अज़हा के मौका पर मरकजी बैंक का बड़ा इक़दाम। अब मवेशी मंडी में नकदी रकम लेकर जाने की जरूरत नहीं। जानवर की खरीदारी के लिए ऑनलाइन अदायगी की हद 50 लाख रुपए मुकर्रर। स्टेट बैंक ने 20 जून से ऑनलाइन रकम ट्रांसफर की हद बढ़ा दी। मरकजी बैंक के मुताबिक डिजिटल अदायगी की हद में इजाफा सार्फिन की सहूलियात के पेश नजर किया गया। जांच पड़ताल के बाद हद में मजीद इजाफे की तवक्का। कराची हीट वेव की लपेट में आज दर्जा हरारत 42 डिग्री को छूने की तवक्का। हवा में नमी का तनासब 78% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड दर्जा हरारत 41.5 डिग्री तक रहा। चीफ मिट सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में 2 रोज तक हीट वेव बरकरार रहेगी। 2 जून से मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। 3 जून से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ताजर भी सड़कों पर आने के लिए तैयार। शर्जील गोपलानी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। कहा, टिम्बर मार्केट में बिल भरने के बावजूद लोड शेडिंग होती है। ऑडिट कराया जाए तो के इलेक्ट्रिक कराची वालों का मकरूज निकलेगा। मोहसिन नकवी ने लाहौर में ऑडिट करवाया। वज़ीर आला भी के इलेक्ट्रिक का ऑडिट करवाएं ताकि हकाइक सामने आए। के इलेक्ट्रिक हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। के इलेक्ट्रिक तांबा, चोर और करप्ट है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि खरबों रुपए कराची वालों के कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेंगे। जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ का लाहौर का फॉरेंसिक कराया तो करोड़ों जो है यूनिट उनको वापस मिले लाहौर के रिहायशियों। अगर हमारे सिंध के वज़ीर आला सिंध जो हैं वो कम अज़ कम फॉरेंसिक इनका लैब ही करवा ले ना, इनका जितना फॉरेंसिक लैब करा ले तो पता चल जाएगा अरबों खरबों रुपए हमारे कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलेंगे। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात नकल माफिया बेलगाम। बोर्ड इंतजामिया बेबस। 9वीं जमात का मुताला पाकिस्तान का पर्चा शुरू होने से कबल लीक हलशिदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी का इम्तिहान दोपहर में लिया जाएगा। तलबा तालिबात के लिए मजमूई तौर पर 505 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। 28 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा 2 जून को लिया जाएगा। इंटर इम्तिहानात में ठंडे पानी की फराहमी, पंखों और फर्नीचर की दस्तियाबी। तलबा को सहूलतें फराहम करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को खत। कॉलेज प्रिंसिपल्स को इम्तिहानात में तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इम्तिहानी मराकज़ और इम्तिहानी पर्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की भी ताकीद। सिलेंडर्स किस मेयार के हैं, उनको कौन सर्टिफिकेट देता है और ये दुकानें मोहल्लों में कैसे खुल गई हैं, किन की परमिशन से खुली हुई हैं, किसने लाइसेंसेस दिए हैं। मेरे हिसाब से तो
उन लोगों को सजाए मौत दे देनी चाहिए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में अमवात की तादाद 6 हो गई। झुलसने वाले 23 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज, 10 जख्मियों का जिस्म 100% झुलस गया। गवर्नर, वज़ीर आला, सीनियर सूबाई वज़रा का अमवात पर इज़हार अफसोस। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला का रात के सिविल अस्पताल बंद रोड में जख्मियों की अयादत, डॉक्टर्स को जख्मियों को बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत को पटेल अस्पताल का दौरा करने की भी हिदायत दी। कहा, सिंध में गैस की किल्लत है, सिलेंडर के इस्तेमाल में इजाफा हुआ, सिलेंडर की दुकानों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इक्यावन लोग इंजर हुए, जिनमें से 2 की डेथ हो गई है। 27 लोग उन 51 में से उन्होंने कराची भेजे और उन 27 में से गालिबन 21 यहाँ पहुँचे हैं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन 19 पहुँचे। 2 डेथ्स टोटल 21 थे। बिना टिकट ट्रेन में सफर करने के बाद लापता यूट्यूबर की बाजियाबी से मुतालिक समात, एसपी रेलवे सखर और दीगर अफसरान सिंध हाईकोर्ट में पेश। एसपी रेलवे ने बताया, अली हसन मेमन को सखर रेलवे स्टेशन पर बगैर टिकट पकड़ा था। नौजवान के वालिद के कहने पर टिकट लेकर छोड़ दिया था। एक दिन के बाद थाना सी सेक्शन में अली हसन के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लापता शहरी के वालिद ने बताया, अली हसन रेलगाड़ी में सफर नहीं कर रहा था, स्पेशल ट्रेन थी, सिर्फ तस्वीर और वीडियोस बनाने के लिए गया था। शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए, अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तिफसार। आइंदा समात पर एसपी रेलवे सखर और आईओ को पेश होने की हिदायत। ताज़ा ट्रैवल हिस्ट्री हासिल करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। अदालत ने 2 हफ्तों में जीआईटी रिपोर्ट तलब कर ली। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहे का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 2 मुल्ज़िमान को 11 साल कैद की सजा सुना दी। 40 हज़ार रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मुल्ज़िमान को ईदगाह पुलिस ने अगस्त में गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स का इजाफा 75,299 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम, डॉलर 278 रुपए 50 पैसे की सतह पर बरकरार। और ख्वाबों की ताबीर की जानिब एक और कदम, DHA सफा यूनिवर्सिटी की सालाना तकसीम असनाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तलबा को कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश की। यूनिवर्सिटी ने 2 जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स के क़याम के लिए ग्रांट देने का ऐलान भी किया।